डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लैप पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के वीडियो में लोग पढ़ने वाले थे प्रश्नावली 8.1 को, तो आज के वीडियो में लोग अच्छे से पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 को। इसके जस्ट पहले आप लोगों ने पढ़ा है प्रश्नावली 8.1 का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके जरूर देखो, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लेते हो तो आपके लिए प्रश्नावली 8.1 आसान नहीं बल्कि बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगर आपने उस वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके जरूर देखो। उस वीडियो को देखने के लिए उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां जाके आप देख सकते हो। नहीं तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, वहां पर उस वीडियो को समाकलनों के अनुप्रयोग के प्लेलिस्ट में उसको शामिल किया गया, वहां से भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1 और देखते हैं क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में पहला कह रहा है वक्र y² = x। मैंने आपको पहले बताया, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में ही बताया कि वक्र वो कहेगा, अब उसकी मर्जी, हो सकता है वक्र का वो नाम दे दे कि वो वक्र परवलय है, अतिपरवलय है, दीर्घवृत्त है, क्या है। हो सकता है वो नाम दे दे, हो सकता है वो नाम ना दे। तो नाम दे दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया सकता है। उसमें जो हमको सब कुछ करना है, खुद ही पहचानना है कि वो वक्र क्या है। तो कह रहा है वक्र y² = x, रेखाओं x = 1, x = 4, योम x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल प्रथम पद में उसका क्षेत्रफल, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल प्रथम पद में ज्ञात करो। ध्यान दो, तो क्वेश्चन में पहला बहुत ध्यान से देखो आप, y² = 4x कह रहा है x = 1 और x = 4 रेखा द्वारा। देखो दो रेखा है, एक x = 1, x = +1 तो +1 आओगे तो x = +1 यहां पे पाओगे, +2 यहां पे पाओगे, +3 यहां पे पाओगे, +4 यहां पे पाओगे, +5 यहां पे आओगे। x = +1 है, +1 माने यहां पर, तो ये एक रेखा है जो x बराबर है। फिर x = +4, ये भी एक रेखा है, तो 1 2 3 4, ये 4 है, तो x बराबर देखो ये 4 है, तो ये भी एक रेखा है, दो रेखा है। और कह रहा है कि इन रेखाओं के बीच, तो एक परवलय मान लो ऐसे है, परवलय मान लो ऐसे है ए, एक परवलय ऐसे है, तो कह रहा है इन दो रेखाओं के बीच और x अक्ष से घिरा इसका क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है। तो रेखाओं के बीच में देख लो, इन रेखाओं के बीच में, इस परवलय के बीच में, परवलय में x अक्ष से निकाला है, इसलिए इसको ऐसे बांट दो। इसी परवलय में से क्षेत्रफल निकालना है। देखो ये परवलय एक्चुअली में क्षेत्रफल देखा जाए तो परवलय यहां पे क्षेत्रफल कवर करेगा, क्षेत्रफल यहां पे बनाएगा, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है x = 1, x = 4 योम x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पद में क्षेत्रफल निकालो। तो इसी परवलय में इन दो रेखाओं के बीच में ये क्षेत्रफल बन रहा है। अब बहुत लोग कहेंगे नहीं सर ये भी तो क्षेत्रफल बन रहा है, तो ये एक्चुअली में इस परवलय के भीतर नहीं है, परवलय के भीतर ही हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो परवलय के भीतर इन रेखाओं के बीच में इतना क्षेत्रफल बन रहा है, और इस क्षेत्रफल का हमको निकालना है, इस क्षेत्र का हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी x अक्ष से घिरा हुआ कोई क्षेत्र हो, उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करना है। ध्यान दो, यहां पर हम सीधे इसको a मान सकते हैं, इसको कुछ भी मान लो, इसको o मान लो, इसको मान लो b, o मत मान लो, इसको c मान लो। तो a b c, अब ये पता नहीं क्या परवलय है, a b c का क्षेत्रफल निकालना है। तो कह सकते हो आकृति a b c का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहां पे लिखना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हो गया। अब x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो परवलय का समीकरण दिया है, अगर हमको निकालना है x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो यहां से क्या करेंगे, हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो परवलय का समीकरण क्या था, तो परवलय का समीकरण है y² = x, परवलय का समीकरण है y² = x। तो x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो y बराबर क्या आ जाएगा, √x, तो y की वैल्यू यहां पे y हो जाता है। उसके बाद जो क्षेत्रफल फाइंड करनी है वो कहां से लेकर के कहां तक फाइंड करनी है, तो ये जो वैल्यू है ये x = 1 है, ये जो वैल्यू है ये x = 4 है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है, तो 1 से लेके 4 तक के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो x = 1 ये हो जाएगा लोअर लिमिट, और ये जो 4 है ये हो जाएगा अपर लिमिट, तो यहाँ पे 4 हो गया। इंटीग्रेशन ऊपर 4 है, नीचे 1 है, y की जो वैल्यू है वो क्या है, √x है, तो यहाँ पे √x हो जाएगा और ये हो जाएगा dx।
इंटीग्रेशन यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, x, ये रूट की वैल्यू क्या होगी 1/2 और ये dx। और हम लोग जानते हैं कि इसका इस चीज का समाकलन वो कर सकते हैं, एक्स पावर एन का फॉर्मूला है। और समाकलन करने के बाद एक बार अपर लिमिट रख देंगे, माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन पहला देख लिया है। अब बात आती है क्वेश्चन में 2 की, तो क्वेश्चन में 2 भी ऐसे ही है। देखो यहाँ पे हमको फिगर बहुत ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम चतुर्थांश में वक्र y बराबर 4 y, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। देखो जो फिगर बन जाता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा में अगर आप फिगर नहीं बनाते हो तब भी चल जाएगा, लेकिन चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ये सारे और जो और सारे क्वेश्चन वो बिना फिगर के नहीं चलेंगे। तो आपको फिगर बनाना आना ही चाहिए। ठीक है, फिगर बनाना अगर आपको नहीं आता है तो मेरे साथ आप चलते चलो। हर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन को आपको देखना मस्ट है, क्योंकि हर क्वेश्चन में उसका कुछ ना कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट जरूर आएगा। हर क्वेश्चन में कैसे उसको फिगर बनाना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन को देख करके आप बाकी को आप लगा पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हर क्वेश्चन को आपको समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप कैसे लगाओगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसको आप ऐसे ही लगाओगे। और इसमें दूसरा भी सेम ऐसे ही है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है और कह रहा है x बराबर 2 और x बराबर 4 तथा x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। सेम चीजें यही है, बस यहीं पे क्या है, यहाँ पे x बराबर 2 है और x बराबर 4, 2 और 4 के बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। अब ये है तो फिर यही चीज करना है। आप कह सकते हो इतना क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा सकते हो। x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पे आप dx कर सकते हो। अब यहाँ पे x है तो लोअर लिमिट भी x होगा, अपर लिमिट भी x होगा। तो लोअर लिमिट क्या होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कम है। कम वाला हमेशा लोअर लिमिट होता है, बाकी जो बड़ा वाला है 4 वो हमेशा क्या होता है, अपर लिमिट होता है। x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल रहे हो इसलिए यहाँ पे dx लिखे हो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, y लिखोगे। और ये y की वैल्यू कहां से फाइंड करोगे, तो जो ये वक्र का समीकरण दिया हुआ है उसी समीकरण से आप y की वैल्यू फाइंड करोगे। तो ये समीकरण दिया हुआ, यहां से y की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये रूट में क्या हो जाएगा 9x, और 9 का वर्गमूल निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 रूट में क्या x, और ये हो जाएगा 3 रूट में x, 3 रूट में x। इंटीग्रेशन ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 2, 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट में x और ये हो गया dx। इस पार्ट का समाकलन करना है, एक बार अपर लिमिट रख देना, फिर लोअर लिमिट रख देना, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन में पहला दूसरा देख लिए। अब आए चलते हैं क्वेश्चन में 3 की ओर और समझते हैं क्वेश्चन में 3 क्या कह रहा है। तो देखिए जो क्वेश्चन में 3 है, क्वेश्चन में 3 कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y बराबर 2, y बराबर 4, y x से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। अब की बार ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में 1 और 2 से बिल्कुल उल्टा है। क्वेश्चन में 1 और 2 जो था वो था x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, ये है y x से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले आप ऐसे बना लो, y x से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है तो ऐसे लिख लो। अब चूंकि कह रहा है x बराबर कितना है, x बराबर 2y, y बराबर 2 और 4 से, तो ये मान लो इधर वाला 2 है और इधर वाला क्या है 4 है। देखो प्लस में इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा, अगर ये माइनस में होता है तो उसको नीचे लिखना पड़ता। अगर कहता है y बराबर -2 तो -2 तो नीचे होता है ना, लेकिन यहाँ पे y बराबर 2 दिया है, y बराबर 4 दिया है, इसलिए मैंने ऊपर लिखा क्योंकि प्लस में था। अब y x से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है तो पहले आपको ऐसे कर देना है, और हम लोग जानते हैं कि y x से घिरा हुआ अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करोगे। तो पहले इसका कुछ नाम दे दोगे, ये इसका b, इसका c, और कह सकते हो आप आकृति ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। मैं लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। अब इसके बाद y x से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy। यही अगर x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना होता तो यहाँ पे क्या हो जाता dx हो जाता, लेकिन चूंकि y x से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है इसलिए यहाँ पे क्या हो गया dy हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि y है इसलिए लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों क्या होगा, दोनों वैल्यू होगी y की। तो यहाँ पे देखो y बराबर क्या है 2 है, यहाँ पे y बराबर क्या है 4 है, तो लोअर लिमिट 2 हो जाएगा, अपर लिमिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से इसके बीच का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और यहाँ पे dy होता है तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। x की वैल्यू कहाँ से आती है, तो जो वक्र का समीकरण सवाल में दिया होता है वही से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो वक्र का समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, x की वैल्यू फाइंड करोगे, x बराबर रूट में क्या हो जाएगा 4y, x बराबर 4 का वर्गमूल 2 और रूट में y का निकालोगे तो रूट में y आएगा। ये हो गया 2 रूट में y, 2 बाहर आ जाएगा रूट में y। करना क्या है,
इसका कर देना है समाकलन, और समाकलन करने के बाद एक बार कर देना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसके बाद उसको सॉल्व कर देना, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लिया। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की और क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन में 1, 2, 3 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि क्वेश्चन में 1, 2, 3 बहुत ही आसान है। लेकिन क्वेश्चन में 4 और 5 थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जैसे क्वेश्चन में 4 है सेम वैसे ही क्वेश्चन में 5 भी है। तो आइए समझते हैं कि क्वेश्चन में 4 क्या है। अगर आप 4 सीख जाते हो तो आप क्वेश्चन 5 खुद ही लगा लोगे। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा 16 वाई स्क्वायर बटा 9 इज इक्वल टू 1। समझो ध्यान से। आप कह रहा है एक्स स्क्वायर बटा 16 वाई स्क्वायर बटा 9 इज इक्वल टू 1। ये है दीर्घवृत्त का समीकरण, और कह रहा है कि दीर्घवृत्त इतने से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब क्वेश्चन इज दैट कि ये दीर्घवृत्त है और कह रहा है कि इतना जो क्षेत्र है इसके क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। और क्या कह रहा है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि इसी का क्षेत्रफल निकालना है जो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बना रहा है। लेकिन यहां पे ये साफ नहीं कह रहा है कि एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है कि वाई अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। तो चाहे आप एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालो, चाहे आप वाई अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालो, दोनों बार में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और आइए मैं आपको दोनों मेथड सिखाता हूं कैसे आप एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से निकाल सकते हो। और मैंने आपको बताया था प्रश्नावली 8.1 के कॉन्सेप्ट में कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा दीर्घवृत्त या वृत्त का समीकरण देगा तो आप समझ जाओगे सेंटर है वो क्या है, मूल बिंदु है। तो मैं यहां पे एक दीर्घवृत्त बना लेता हूं, इसका सेंटर क्या होगा, मूल बिंदु। देखो दीर्घवृत्त का हम लोग जानते हैं समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटा ये स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बटा क्या बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। समझ पा रहे, तुलना कर दोगे तो कह सकते हो तुलना करने पर, या ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा मैं आपको समझा रहा हूं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे सीधे आप इतना लिख दो, फिर ये बराबर आप कह सकते हो 4। अब चूंकि ये हटेगा तो यहाँ पे रूट होगा, प्लस माइनस दोनों 4 आएगा। बी बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस दोनों 3 आएगा। ए बराबर क्या है 4, 1 2 3 4 प्लस 4 तो माइनस 4 भी 1 2 3 4, वैसे ऊपर 3 1 2 3, बी बराबर 3 और नीचे भी क्या 1 2 3 माइनस 3। अब क्या होगा, ये इसे जाएगा और ऐसे से होगा, फिर ये चला जाएगा। यही है दीर्घवृत्त। तो ये सब मैंने आपको इसलिए बताया कि जिससे हम फिगर बना सकें, बाकी ये सब कोई जरूरी नहीं था करना। एक्स पर ये वैल्यू कितनी है 4, ये वैल्यू कितनी है -4, ये वैल्यू कितनी है +3, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 4। अगर इसका हम निर्देशांक की बात करें, निर्देशांक क्या होगा, एक्स अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू 0। y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू कितनी है 3। बाकी ये भी वही होगा पर वो माइनस में होगा, बस इतना रहने दो आप। अब देखो कह रहा है कि इसी का क्षेत्रफल फाइंड करना है। क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए देखो x अक्ष, अगर देखो अगर हम बात करें इस खंड की, यहाँ पे 4 खंड बन रहा है छोटा छोटा ना। देखो एक खंड ये बन रहा है, एक खंड ये बन रहा है, एक खंड ये बन रहा है, एक खंड ये बन रहा है। तो इन चारों खंडों में जो चारों खंड है, चारों खंडों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। अगर हम किसी एक खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उस खंड में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने आप पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेन जो टारगेट है वो एक खंड का आंसर निकालना है। एक खंड का क्षेत्रफल कितना होगा वो निकालना है। तो एक खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो ये मान लो एक खंड है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कैसे निकालोगे, एक्स से गिरा हुआ क्षेत्रफल निकालोगे कि वाई एक्स से गिरा हुआ क्षेत्रफल निकालोगे। तो आप किसी से गिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल दो, चाहे एक्स से गिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल दो, चाहे वाई एक्स से गिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल दो। जैसे ये मान लो वो है, ये है, ये क्या है बी है। एक खंड का क्षेत्रफल निकल गया, समझ जाओ पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। तो यहां पे कह सकते हो आकृति ए वो बी का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां पे कर दो इंटीग्रेशन। अब मान लो ऐसा मान लो कि हमको एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, वाई अक्ष से भी निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं यहां पे एक्स से निकाल देता हूं। एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको ऐसे आप कर दोगे, क्योंकि एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालने के लिए एक्स को बांटना पड़ता है। देखो एक्स को यहां पे बांट दिया, यहां पे बांट दिया, यहां पे बांट दिया, यहां पे बांट दिया। लेकिन जब वाई अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालते हो तो वाई अक्ष को बांट देते हो। अब एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल रहे हो, इसलिए यहां पे क्या लिख दोगे dx। अगर वाई अक्ष से निकालना होता तो यहां पे क्या लिखते dy। वाई अक्ष से निकालना होता तो यहां पर ऐसे करना पड़ता और यहां पे dy लिखना पड़ता। ठीक है, तो एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए यहां पे लिख दिया dx। अब यहां पे y की वैल्यू फाइंड करोगे। अब y की वैल्यू कहां से फाइंड करोगे,
तो जो ये समीकरण इसका दिया हुआ है यहीं से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देख लो यही है, यहीं से हमको y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इसके पहले जैसे ये दिया हुआ था ना, तो यहीं पे हमको y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, उसके बाद तब ये काम करना है। तो मैं यहां बगल में फाइंड करके आपको दिखा दे रहा हूं, x² बटा 16 y² बटा 9 इक्वल टू 1। फाइंड करनी है y की वैल्यू, तो ये पूरा जाएगा उधर और ये हो जाएगा y² बटा 9 और ये जाएगा उधर 1 माइनस x² बटा 16 y² बटा 9 बटा 1 कर दो, एलसीएम लोगे 16 आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस x², ठीक है, और फिर ये उधर जाएगा तो y² इक्वल टू ये हो जाएगा 16 माइनस x² बटा 16 और ये 9 इधर जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू मैं इधर फाइंड कर रहा हूँ, y इक्वल टू 9 का वर्गमूल ले लोगे तो आएगा 3 और इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा रूट में 4 माइनस x² और बटा नीचे 16 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 4, तो ये 3 बटा 4 आ गया। ये y की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे आप y लिख सकते हो, y लिख दिया। इसके बाद देखो यहाँ पे dx है तो यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो देखो ये जो क्षेत्रफल निकाल रहे हो x अक्ष पर कहां से कहां तक है, तो वो है यहां से लेकर के यहां तक। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पर क्या है, यहां से लेकर यहां तक, तो यहाँ पे क्या है 4 है। तो ये मैं निकाल रहा हूँ x से घिरा हुआ क्षेत्रफल। अगर आपको y x से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना होता तो यहाँ पे आप dy लिखते हैं, यहाँ पर आप x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इससे, और यहाँ पर जो वैल्यू आप लिख रहे हो, मैंने यहाँ पे 0 से 4 लिखा है, आप क्या करते हैं यहाँ पे 0 से 3 लिखते, क्योंकि आपको y x से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना होता तब। अब आ जाओ इंटीग्रेशन, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है। y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू है 3 बटा 4 और रूट में 4 माइनस x²। अगर यहाँ पे dx है तो यहाँ पे dx कर दो, 3 बटा 4 आप बाहर निकाल सकते हो। अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 0 है। रूट में क्या होगा 4 माइनस x² और यहाँ पे dx है तो यहाँ पे dx कर दो। इसके बाद ये एक फॉर्मूला बन गया। मैंने आपको प्रश्नावली 7.7 में शायद ये फॉर्मूला मैं बताया था कि जब भी क्वेश्चन आएगा a² माइनस x² और इसका हमको समाकलन करना होगा, तो इसके समाकलन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था x² बटा 2, क्या बताया था, नहीं x/2 बताया था, रूट में a² बटा x² और माइनस ये स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/2। शायद मैंने जो भी बताया डोंट नो, मुझे फॉर्मूला सही से याद नहीं है, शायद यही फॉर्मूला यहाँ बीच में प्लस था, तो ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले पे आप इसको खोल लोगे, क्योंकि ये 4 है तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूले पे खोल दोगे, खोलने के बाद एक बार अपर लिमिट रख दोगे, एक बार लोअर लिमिट रख दोगे और रखने के बाद जो भी आंसर आएगा ना वो आएगा इस खंड का क्षेत्रफल। और चूंकि 4 खंड वैसे वैसे हैं तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो इस तरह हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर पहला देख लिया, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लिया, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लिया, क्वेश्चन नंबर चौथा भी देख लिया और क्वेश्चन नंबर 5वां सेम ऐसे ही है, आप क्वेश्चन नंबर 5 लगा सकते हो। समझ पा रहे हो ना? तो बस आज की वीडियो में रहने दें क्वेश्चन नंबर 5 तक ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बड़ा हो चुका है। और अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन में 6, 7, 8 की, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल है। एक्चुअली में ये सारे क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो हमको बताना पड़ेगा, तो बताने के लिए एक क्वेश्चन में 6 बताने के लिए कम से कम मुझे 10 मिनट का टाइम लगेगा अच्छे से समझाने के लिए। तो बस आज की वीडियो में रह देते हैं क्वेश्चन 5 तक ही प्रश्नावली 8.1 का, और इसके बाद अगली वीडियो में चर्चा करेंगे प्रश्नावली 8.1 के पार्ट 2 में क्वेश्चन में 6 के आके जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो जस्ट हम लोग मिलते हैं प्रश्नावली 8.1 के पार्ट 2 में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। और पार्ट 2 अगर आपको नीचे कहीं दिख रहा होगा तो वहां से देखिए पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से देखिए पढ़ लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो उसका वीडियो आपके होम पेज पे आएगा, वहां से आप पढ़ाई कर लीजिएगा। धन्यवाद।